इतिहास इसलिए लिखा जाता है ताकि अतीत को समझा जा सके, वर्तमान को बेहतर ढंग से विस्तार दिया जा सके, भविष्य के लिए सबक सीखने में मदद मिले। लेकिन औरंगजेब का इतिहास ऐसा है जिसे अतीत में भी क्रूरता और दया के खांचे में खींचा गया। वर्तमान में भी चाहे शोधकर्ता हो, सभी हो, महान शासक की सियासत औरंगजेब पर उलझी हुई है। तय है कि इसी लकीर पर भविष्य भी औरंगजेब को लेकर आपसी तकरार में शायद हमेशा उलझा रहेगा। क्योंकि अगर एक इतिहासकार ये लिखता है कि औरंगजेब दारुल इस्लाम, इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, तो दूसरे इतिहासकार कुछ और लिख देते हैं। उन्होंने ये दर्ज कराया कि सीधे मंदिर तोड़ने का आदेश औरंगजेब नहीं देता था। कई इतिहासकार हैं जो ये दावा करते हैं। इतिहास के पन्नों में बहुत पन्ने इन तथ्यों से भरे हैं कि औरंगजेब कम उम्र से मूर्तियां तोड़ता था, मंदिर तोड़वाता था, ऐसा चरित्र वो रखता था। राजस्व की भरपाई के लिए गैर मुस्लिमों पर, यानी जो भी इस्लाम धर्म नहीं मानता था, उन सब पर जाजिया का टैक्स लगाता था। तो इतिहास की किताबों में इस पर बहुत स्याही खर्च हुई है कि हिंदू विरोध में मंदिर औरंगजेब ने नहीं तोड़े। मतलब एक ये पक्ष भी है। इतिहास जिस औरंगजेब पर एक नहीं हो सकता, वर्तमान भी उस पर बटा हुआ है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव, नेता लेफ्ट के जुड़े हुए हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। डॉक्टर रुचिका शर्मा हमारे साथ, हिस्टोरियन लेफ्ट, मतलब हिस्टोरियन जुड़ी हुई है, इतिहासकार। क्योंकि देखिए, इतिहासकार भी ऐसे हैं जो कि बटे हुए इस पर दिखाई देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि रुचिका जी लेफ्ट लीनिंग के साथ इस पूरी कहानी को, इतिहास को देखती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ताली बजाइए माखन लाल साहब के लिए, जो कि हिस्टोरियन है। अब इनके लिए कहा जाता है कि एक ऐसे हिस्टोरियन है जो जरा राइट विंग लीनिंग है। मुझे पता है कि वो इस बात से बहुत नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम अपनी बात फैक्ट्स पे कहते हैं, हम फैक्ट्स ही सुनाएंगे और इतिहास पढ़ के आपके सामने बताएंगे। बेहद खास मेहमान वीएचपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए विजय शंकर तिवारी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मुझे लगता है सबका परिचय हो गया। पहले आपको जरा ये रिपोर्ट समझा देते हैं कि आज 2025 में औरंगजेब पर, औरंगजेब से जुड़े इतिहास पर इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ गई। थमा नहीं औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत में उबाल। दंगाइयों से निपटने को अब बुलडोजर बनेगा हथियार। औरंगजेब की कब्र से उपजे विवाद और फिर नागपुर हिंसा के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में आया उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा से झुलसे इलाके अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। इधर सियासी बयानबाजी जोरों पर है, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस एक्शन मोड में आ गए हैं। शनिवार को उन्होंने दंगाइयों से सख्ती से निपटने का जो ऐलान किया, आने वाले दिनों में वो महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में बड़े मुद्दे के तौर पर गूंजेगा। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। तो क्या यूपी का बुलडोजर वाला फॉर्मूला महाराष्ट्र में भी उसी मजबूती से देखने को मिलेगा? कहने को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र का अपना फॉर्मूला है, लेकिन फिलहाल उनके तेवर सख्त दिख रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने वालों से भी निपटने का ऐलान कर दिया है। देखिए, महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा। जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल हालात संभालने के लिए सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। सीएम फडणवीस ने एक तरफ जहां कई विभागों के आला अधिकारियों को बैठक में तलब किया, वहीं महिला पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। नागपुर हिंसा में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। अब तक 13 एफआईआर हो चुकी हैं, जबकि 110 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, विदेशी साजिश की भी लगातार पड़ताल की जा रही है।
लेकिन महाराष्ट्र सरकार के लिए सियासी तौर पर मौजूदा हालात को संभालना उतना आसान भी नहीं होगा जितना सतही तौर पर दिख रहा है। डिप्टी सीएम अजित पवार के बयान के बाद से सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एक संवेदनशील मुद्दे पर आखिर सीएम और डिप्टी सीएम के बयानों की लकीरें अलग अलग दिशा में क्यों जा रही हैं? हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। अजीत पवार ने ये बयान ऐसे वक्त पर दिया जब उनकी सरकार दंगाइयों से निपटने को सख्त कदम उठा रही है। पिछले सोमवार को नागपुर में दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा के बाद से तनाव को देखते हुए पुलिस ने 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा रखा है। इस बीच नागपुर हिंसा को लेकर फडणवीस सरकार पर लगातार हमले हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा है और उसे इस तरह पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बोलता है, इस तरह का बयान उसके वजीर देते हैं कि वो निकाल देंगे, और फिर जब गड़बड़ होती बोलते नहीं नहीं वो पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, पिक्चर की वजह से गड़बड़ हुई? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा ही शहर है ना वो नागपुर। उधर दिग्विजय सिंह ने भी महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी है। द्वारका प्रसाद मिश्रा जी कहा करते थे कि किसी भी प्रदेश में दंगा तब होता है जबकि मुख्यमंत्री चाहे तो, अगर नहीं चाहे तो कभी दंगा नहीं होगा। सियासी फिजा में तैर रहे इन बयानों का संदेश साफ है। सख्त एक्शन से हालात बेशक जल्द ही सामान्य हो जाएं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में आया उबाल इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।